ये जो कमेंट है पोटेंसी के ऊपर बहुत सारे हैं। मतलब हमारे होम्योपैथी को इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया है कि वो मेडिकल साइंस ना लग के कोई ऐसी सजा जैसी लगती है। जबकि हैनेमान साहब ने इसको कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पे कहा था, यानी जो आसानी से समझ जाएं ऐसे सिद्धांतों पर होना चाहिए। पर होम्योपैथी का तो कोई भी सिद्धांत आसानी से क्या मुश्किल से भी समझ नहीं आता। तो ये इसीलिए हम उल्टे सीधी हरकतें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी 30 देते हैं, कभी 200 देते हैं, कभी एलएम पोटेंसी देते हैं, कभी हायर की तरफ चलते हैं, कभी हायर जाके फिर लोअर की तरफ चलते हैं, कभी बायोकेमिक देते हैं, कभी पानी में मिला के देते हैं, कभी डायरेक्ट टंग पे देते हैं। तो ये सब हिट एंड ट्रायल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको कुछ मालूम होता नहीं है कि इनसे हो क्या रहा है। तो इसलिए बहुत सारे कमेंट यानी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कमेंट करके। हालांकि पहले भी मैंने कई बार इस पे वीडियो बनाए हैं, पर अभी मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है। तो ये लिख रहे हैं, सर आप सभी केस में पहले 30 पोटेंसी ही क्यों देते हो, 200 क्यों नहीं देते हो? सर कृपया बताएं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 30 नहीं दे सकते, आप 200 देने हैं। आपके क्लिनिक में 30 है, 200 है, 1M है, जो है आप देना शुरू कर दो, रिजल्ट 100% आएगा। पर शर्त है कि आपकी दवाई का चुनाव सही किया गया हो। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है। शुरू में जब मैंने क्लिनिक खोला था तो 30 पोटेंसी से लेकर CM पोटेंसी तक सारी पोटेंसी मेरे पास होती थी, और हम एक ही मरीज को हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पूरी पोटेंसी CM तक दे देते थे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता था, पर हमें मालूम नहीं होता था कि सिलेक्शन गलत है। तो अब धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि ये जब प्रेस्क्रिप्शन अच्छा होने लगा तो 30 के बाद 200 की ज़रूरत कम होने लगी। तो अब तो पोजीशन ऐसी है कि मेरे पास ज़्यादा पोटेंसी की दवाइयाँ हैं नहीं। मैं तो मैक्सिमम दवाई मेरे पास सिर्फ 200 पोटेंसी की है। कुछ पुरानी बची पड़ी हैं 30 और 1M की, तो अलग बात है। तो अब मैं एक ही पोटेंसी घर में रखता हूँ 200, और उन्हीं से इलाज हो भी जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब आपकी दवाई सही होती है, परफेक्ट होती है, तो एक पोटेंसी देने के बाद दूसरी पोटेंसी की जरूरत पड़ती नहीं है, बल्कि जब तक वो काम करती है उसके बाद नई दवाई की जरूरत पड़ती है। तो आप 30 है तो 30 दे दो, 200 दे दो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक और वो है कमेंट, सर एक गोरे रंग का बूढ़ा कमजोर बीमार व्यक्ति है, तो उसके लिए हम कौन सी पोटेंसी का उपयोग करेंगे? हर व्यक्ति तो वाइटल फोर्स की ही बात करता है। हम भी वाइटल फोर्स की बात करते हैं भाई साहब, क्योंकि वाइटल फोर्स के कार्य प्रणाली से ही आप जीवित हो, तब उसी से स्वस्थ हो, उसी की गड़बड़ी से बीमार होते हो। तो पर आपके लिए बूढ़ा कमजोर व्यक्ति हो या जवान बढ़िया तंदुरुस्त टाइप व्यक्ति हो जो बीमार अब हो गया है, आपको 30 देनी है 30 दे दो, 200 देनी है 200 दे दो। इस झमेले में मत पड़ो, दवाई का सिलेक्शन सही करना सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक और कमेंट, आपकी बातें 1000% सही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ मेडिसिन में 1M पोटेंसी इसलिए अच्छा काम करती है क्योंकि वो ब्रांड, यानी जिस कंपनी ने उसको बनाया है, वो ब्रांड दूसरा होता है, या ड्रग की क्वालिटी अच्छी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1M पोटेंसी से काम नहीं बना, परंतु 200 पोटेंसी से बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो आपको कैसे पता लगेगा 1M पोटेंसी ज़्यादा थी, 200 ज़्यादा थी? तो ऐसे तो कोई नियम नहीं है हम पहले ही जान पाए कि 200 से बनेगा, 30 से बनेगा या 1M से बनेगा। तो ये सही कह रहे हैं। तो ये बात 1000% सच है। आपकी हायर पोटेंसी से कुछ नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हायर पोटेंसी से कुछ नहीं होता है, परंतु अगर आपके पास हायर पोटेंसी ही है तो आप हायर पोटेंसी दे दो, वो भी वैसा ही काम करती है जैसा 30 करती है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है।
उसी दवाई की उसी पोटेंसी का दूसरा ब्रांड या दूसरी शीशी में से दवाई देकर देखो तो काम कर जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमने मेडिसिन ए 200 पोटेंसी में एक कंपनी की खरीदी, उसको मरीज को दिया, उसने काम नहीं किया, फिर उसी मेडिसिन की 200 पोटेंसी किसी दूसरी कंपनी से खरीदी और उसको दवाई दी तो काम बन गया, या 200 पोटेंसी उसी कंपनी की किसी दूसरे लॉट की ली तो वो फिर उससे काम बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो दवाई ठीक नहीं होती, पुरानी पड़ जाती है या कुछ और बात होती है, तो इस पोटेंसी से नहीं होता ये सब गड़बड़। तो ये बात बिल्कुल, इनका जो अनुभव है बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो पोटेंसी है वो कर दीजिए। अब ये आगे लिखते हैं, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। 250 साल से चलती आ रही थियोरेटिकल, जो कि अभी प्रयोगशाला में सिद्ध तक नहीं हो सकी है, इन सब बातों को सीधा ही नकार रहे हो। ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। हिम्मत की बात नहीं है, ये बात समझ की है कि मुझको मालूम है कि ये सब पोटेंशियल की प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। आप अगर हमारी कंपनीज, जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, अगर केवल 200 पोटेंसी ही बनाएं या केवल 1M ही बनाएं या केवल 30 ही बनाएं, तो अभी होम्योपैथिक में जितना क्योर आज हो रहा है उतना ही होगा। क्योंकि जो हमारे स्टॉलवार्ड्स थे उनमें बहुत सारे लोगों ने मदर टिंचर से मरीज सही करते थे, बहुत सारे 1X से सही करते थे। उनके ज़माने में तो ये 1M और CM और 10M ये होती नहीं थी, जब तो दवाइयाँ हाथ से बनती थी, तो फिर भी उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता था। तो क्यों अच्छा होता था? क्योंकि उनका सिलेक्शन अच्छा होता था मेडिसिन का। तो इसलिए इन पोटेंसी के झमेले में मत पड़ो। आप एक ही मेडिसिन की केवल एक पोटेंसी भी अपने क्लिनिक में रखोगे तो हार्डली 100, 150, 100, 125 शीशियाँ आपको अपने क्लिनिक में रखनी पड़ेंगी। सारा खर्चा बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, जगह बचेगी और आप बड़ी आसानी से सबका इलाज कर पाओगे। और सारा टाइम फिर आपको मेडिसिन, सही मेडिसिन का चुनाव करने में जो लगता है दिमाग, वो लगेगा फिर, यानी आपके दिमाग की उपयोगिता सही जगह लगेगी। एक और कमेंट है, धन्यवाद सर। सर, यदि कोई सिमिलिमम 30 सही दी गई है और काम कर रही है और गलती से किसी ने 200 पोटेंसी वही सिमिलिमम दे दिया, तो फिर क्या होगा सर? क्या केस बिगड़ जाएगा? क्या 30 पोटेंसी के प्रभाव पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या इसके अतिरिक्त कुछ और होगा? सर, कृपया मेरे इस प्रश्न पर प्रकाश डालिए, मतलब कि मुझको ज्ञान दीजिए। सर, आपका धन्यवाद। यानी इनका सवाल है कि अगर 30 चल रही थी तो हमने 200 दे दिया तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आपने 30 दे दी, सिमिलिमम थी, तो वो सिम्टम तो हट गए हैं। अब तो आगे आप 30 दो, 200 दो, 1M दो, कुछ भी दो, कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप मस्त रहें। लेकिन ऐसी गलतियां ना करें। जब तक एक पोटेंसी काम कर रही है तब तक दवाइयों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप दे भी दिया गलती से तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको डाउट है तो फिर वापस आप 30 दोबारा दे दो। टेंशन क्या ले रहे हो? फिर वो काम कर, इंडिकेटेड होगी उस वक्त तो काम कर लेगी, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगी। एक और कमेंट है, डॉक्टर साहब, मुझे आशा है कि आप सही सलामत होंगे। मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, अगर पोटेंसी की 30, 200, 1M पोटेंसी में कोई खास फर्क नहीं होता है, जबकि आप कई केसों में जब 200 पोटेंसी काम नहीं करती है तो 1M लेने की सलाह देते हो, तो बात तो ठीक है, 1M लेने की हम कई बार सलाह देते हैं। तो पर हमको ये भी नहीं पता होता
जैसे ऊपर भी मैंने इसका जवाब दिया है, दूसरे भाई ने दिया है किसी ने, कि अगर 200 पोटेंसी या 30 या 1M कोई भी पोटेंसी अगर वो इंडिकेटेड थी, उसने काम किया, फिर आगे आके केस एक स्टैंड स्टिल पे हो गया, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको दूसरी पोटेंसी, वो 200 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, यानी 30 की जगह 12 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ और बदल के देख लो, अगर सिम्टम उसी दवाई के हैं तो शायद काम कर जाए। ये शायद वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि हम एक पेशेंट को जज कर सकें कि ये पोटेंसी अब बिल्कुल ठीक है, जैसे एक्सरे निकाल लिया, MRI निकाल लिया, ऐसे कोई डेफिनेट मशीनी ज्ञान नहीं है। ये हमारा अपना ही जजमेंट होता है, जो सही और गलत दोनों हो सकता है। तो इसलिए हमें फिर वो ट्राई करना होता है कि आप 1M लेके देख लो, नहीं होगा तो फिर दवाई बदलेंगे, ऐसे होता है। इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, इसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है इनका, कृपया करके लाइकोपोडियम के केसों के बारे में भी बताइए, जैसा कि आपने सल्फर और कैलकेरिया कार्ब के केसों के बारे में बताया है। आपका सम्मान सहित धन्यवाद। बिल्कुल बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं बताने की, पर सब कुछ तो एकदम होता नहीं। जैसे जैसे हमारे पास केस होते हैं और जैसे जैसे हम उनका वीडियो बना सकते हैं बना रहे हैं। तो लाइकोपोडियम ही क्या, और भी हजारों दवाइयां हैं, सबका बनाएंगे जितना बना सकते हैं। और कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, फियर ऑर्डियल समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कभी कभी यह देखा जाता है कि बुखार के केस में अगर 30 या 200 पोटेंसी से बुखार नहीं उतरता है तो 1M और 10M देने से उतर जाता है। सर कृपया ये बताइए कि हम किस अवस्था में पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। तो वो 1M और 10M देने से नहीं उतरता है, वो पहले ही 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी दे हुई है, उसी से उतर रहा है वो। क्योंकि जब आपने दवाई दे दी तो जो वाइटल फोर्स है, जो डिसहार्मोनी है, वो तो हार्मोनी में आ गया, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं जाएगी। उसके जाने के लिए जो नेचुरल लॉज हैं उन्हीं के हिसाब से काम होगा, तो वो इसलिए उतरता है। तो इसलिए आप 1M और 10M देने की जल्दबाजी ना करें, वो उतर जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, कोई 1M बार बार दे सकते हो, और एक डॉक्टर साहब हैं वो LM पोटेंसी पर जबरदस्त लेक्चर देते हैं। तो भाई वो कुछ गलत नहीं करते, उनका LM पोटेंसी के बारे में कुछ अच्छे अनुभव होंगे। तो अभी आपको मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि आप कोई भी पोटेंसी ले लें, आपका सिलेक्शन अगर ठीक है तो काम करेगा। लेकिन उनकी अगर LM पोटेंसी की चॉइस अच्छी है तो उस पर वो लेक्चर दे रहे हैं, तो क्या खराबी कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ से लाभ होता है तो आप इंसानियत के नाते आप कोशिश करते हो कि दूसरों को मैं बता दूं ताकि दूसरे का भी लाभ हो, तो ये तो अच्छी बात है। अब मेरे को किसी चीज़ से लाभ हुआ तो मैं उस होम्योपैथी के ज्ञान को इन वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इससे फिर मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा। तो उसको आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। तो आप 1M दो, 30 दो, 200 दो या LM पोटेंसी में दो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेडिसिन का सिलेक्शन सही करना आना चाहिए, यानी आपको मेट्रामेडिका रेपर्टरी का ज्ञान जबरदस्त होना चाहिए, ताकि रोगी के लिए आप सही दवाई का चुनाव कर सको। पोटेंसी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट हम कमेंट लेते हैं, सर मैं पोटेंसी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज़ इसके बारे में कुछ गाइड कीजिए, मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी बहुत कुछ गाइड किया जा चुका है, और भी वीडियोज हैं, आप उनमें से कर लेना। सुपर सर, सर अर्जेंटम नाइट्रिकम किस पोटेंसी में लेना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम मरीज की इंडिकेटेड मेडिसिन है तो जो आपको पोटेंसी है वो ले लो। दूसरी बात, ये और दूसरा कमेंट है, स्ट्रामोनियम 3x क्यों दिया, 30 या 0/3 क्यों नहीं दिया। एक ट्रायल करना था कि भाई 3x से क्या होता है, इसलिए 3x दिया। नॉर्मली तो मैं देता नहीं हूँ, नॉर्मली 30 देता हूँ, 200 देता हूँ। जैसे पहले बताया कि कभी मैं
सीएम तक भी दिया करता था, अब नहीं देता हूं। एक और है, प्रणाम सर, एक प्रश्न मन में उठता है कि एलएम पोटेंसी प्रयोग करना अधिक अच्छा है, सर के क्या सुझाव हैं? सर, आप कौन सी स्केल वाली पोटेंसी का प्रयोग करते हो? सर, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो अवेलेबल पोटेंसी हो वो आप ले लीजिए, कर लीजिए, कोई टेंशन मत लो। मैं जो भी पोटेंसी होती है उसका प्रयोग करता हूं। एक और है, कितने दिनों तक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन काम करती है? ये वैसे मैंने अलग वीडियो बना रखा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन सी मेडिसिन कितने दिन काम करती है। हर पेशेंट पे अलग अलग समय तक काम करती है। किसी पेशेंट में 2 घंटे बाद ही हमको दवाई बदल देनी पड़ती है, तो किसी पेशेंट में वही दवाई वही पोटेंसी की 6 महीने तक भी नहीं बदलनी पड़ती, साल भी नहीं बदल पड़ने पड़ती, उसी से पूरा केस निकल जाता है। तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन कि कौन सी मेडिसिन कितने दिन काम करती है, इसके बारे में आप भूल जाइए। जरूर इस चीज़ की है कि आप सिलेक्शन करें और फिर मैनेजमेंट ऑफ केस आप ठीक करें कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमारी मेडिसिन अभी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब आपको लगे कि काम कर रही है, जब तक आपको देने की जरूरत नहीं है। वो हर इंसान में अलग अलग होगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर आप दवा की पोटेंसी भी बताया करें तो कृपया होगी। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले दवाई का सिलेक्शन दवाई को अच्छे से चुनना सीख जाएं। जो आपने चुनी है वो जो पोटेंसी आपके पास है वो दे दो। सर, बेलाडोना दवाई की पोटेंसी और डोज के बारे में भी आप बताइए। सर, क्या सिंगल डोज का अर्थ 1 बूंद दवाई देना होता है या दवाई की 1 गोली देना होता है? और आप किस प्रकार से दवाई देते हो? हमारा कोई मेथड नहीं है, मैं अपने आप को इतना बांध के नहीं रखता हूं। सिंगल डोज का मतलब होता है कि जब दवाई आपने दी है, 1 बूंद दी या 1 चम्मच पिलाई, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक दवाई काम करना ना शुरू कर दे तब तक उसको दी जा सकती है, और जब काम करना वो शुरू कर देती है तब उसको रोक देना चाहिए। वो सिंगल डोज है। तो आपने 1 गोली दी या पूरी 1 ड्रम शीशी खिला दी उसको मरीज को, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, वो 1 ही डोज गिनी जाएगी। उसका असर वही होगा जो उसे सिंगल डोज कहा जाता है। तो हम कभी कभी 5 गोलियां दे देते हैं, कभी 10 दे देते हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कमेंट, सर सभी पोटेंसी का कार्यकाल 30 दिन तक ही होता है क्या? इसका जवाब मैंने ऊपर दे दिया है कि किसी भी पोटेंसी का कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं है, हर मरीज में अलग अलग होता है। ये आपको जज करना आना चाहिए कि आपकी दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। सर, आपने कहा 2 बूंद, 10 बूंद या पूरी शीशी की दवाई डाल देने से एक ही जैसा प्रभाव होगा, तो फिर मिनिमम डोज मतलब कि कम से कम दवाई देने का सिद्धांत क्या है? बिल्कुल मिनिमम डोज का सिद्धांत यही है कि आपने जब उसको दवाई दी है तो उसने काम करना जब तक नहीं शुरू किया तब तक वो 1 डोज है। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन नहीं है, दवाई की मात्रा से मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने उसको, आपकी दवाई ने रोगी के शरीर पर काम करना कब शुरू किया। उससे पहले जितने भी आपने दवाई दी है, 1 बूंद, 10 बूंद, 1 चम्मच, 15 बार, 10 बार, 20 बार, तब तक वो सिंगल डोज यानी मिनिमम डोज ही काउंट होगी। तो मिनिमम, अदरवाइज तो मिनिमम चीज कोई है नहीं, कोई पैमाना तो है नहीं कि मिनिमम क्या होता है, क्योंकि ये कोई मिनिमम जो है कोई फिक्स नंबर नहीं है। मिनिमम माने कम से कम, किस चीज के लिए? रोगी पे, शरीर पर प्रभाव डालने के लिए जितनी कम से कम दवाई की आवश्यकता है वो आप दीजिए। तो वो तो इसका मतलब सीधा हुआ कि प्रभाव शुरू होने तक जितनी दवाई की आवश्यकता वो आपको देनी है, चाहे वो 1 दिन
में हो जाए, चाहे 15 दिन दवाई खिलाने के बाद असर शुरू हो, तो वो मिनिमम डोज ही तो काउंट होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब नमस्कार, सर क्या ये बात सही है कि अगर बीमारी के दौरान रोगी का दिमाग बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ हो तो दवाई की 200 पोटेंसी या इससे भी ऊपर की पोटेंसी ज़्यादा असरदार साबित होगी? बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है उसमें 200 पोटेंसी दो, 1M दो, 30 दो, ये कुछ भी आप दे सकते हो, दे देना चाहिए जो आपके पास है। इनके चक्कर में नहीं पड़ो, पर रोगी को क्या दवाई देनी है वो सिलेक्शन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, सर हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। एक बात है कि हमको सिखाया जाता है कि हायर पोटेंसी देने के पश्चात हमें कुछ दिनों तक उसके प्रभाव को ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसा कि आपने 10M जैसी हायर पोटेंसी प्रत्येक रोज हर रोज रोगी को दी, परंतु फिर भी एग्रीवेशन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? अगर वो सिमिलिमम है तो बिल्कुल एग्रीवेशन नहीं होगा, लेकिन पार्शियल है तो जरूर होगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हायर पोटेंसी देने के पश्चात कितने दिन प्रभाव को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी दवाई का सिलेक्शन ठीक है, जिन आधार पे मैंने चुनी है वो सिलेक्शन ठीक है, तो जब तक उसका असर आपको ना लगे तब तक देना चाहिए। पर 1-2 दिन के असर में पता लग जाता है दवाई का असर, इससे ज़्यादा लंबे समय तक एक दवाई का असर देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर असर होना शुरू हुआ तो समझो आपकी दवाई ठीक है, उससे पोटेंसी से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो ठीक है तो समझो आप। अगर असर आ रहा है तो आपका केस गलत है, आप उसको रीइवेलुएट करके ढंग से केस लो, फिर दूसरी दवाई का सिलेक्शन करो। अब मेरा इसको जवाब उस वक्त मैंने दिया था क्योंकि मेरा प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से सही था। होम्योपैथिक एग्रेवेशन आंशिक रूप से सिमिलिमम देने के कारण होते हैं, मतलब कि पार्शली इंडिकेटेड दवाई देने के कारण एग्रेवेशन होते हैं, ये होता है। असली वजह ये होती है एग्रेवेशन की, ना कि पोटेंसी होती है। एक और कमेंट है, अगर सिम्टम नहीं बदले और थोड़ा सा चेंज आया है तब क्या पोटेंसी बढ़ाने से फायदा मिलता है? कभी कभी मिलता है, आप ट्राई करके देखो, हमेशा नहीं मिलता है। अगर बढ़ाने से भी नहीं मिलता तो आप दवाई बदल दो, मतलब दोबारा केस लो आप। फिर ये कहते हैं भाई साहब तो फिर 1M बनाई क्यों है? अब 1M बनाई क्यों है, ये तो कोई कल को कोई बंदा कुछ भी काम करे तो आप कहोगे ये क्यों बनाया है, बंदूकें क्यों बनाई है, हवाई जहाज क्यों बनाए, एटम बम क्यों बनाया? तो एटम बम क्या चलाने के लिए बना के दुनिया मारने के लिए बनाया? अब कंपनी बना रही है, आप लोगों ने डिमांड की, कंपनी ने बना ली। आप लोग 1M खरीदना बंद कर दोगे, अगर आपको लगेगा कि मेरा 200 से काम चलता है तो आप क्यों खरीदोगे 1M? तो फिर कंपनी बनाएगी क्यों? तो ये मार्केट है, जैसे जिसको डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जैसे डॉक्टर मांगते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार, तो कंपनी बना रही है उनको, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है, क्यों बनाई? अगर 200 पोटेंसी से अगर थोड़ा सा एनर्जी आया है परंतु ठीक ढंग से नहीं आई है, तो क्या 1M देने से एनर्जी लेवल बढ़ेगा? बढ़ भी सकता है अगर इंडिकेटेड दवाई होगी तो, पर ये नहीं कि अभी दवाई दी 200 से एनर्जी आ गई और फिर आपने 1 घंटे बाद दोबारा दी तो और एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको मैनेजमेंट ऑफ केस पूरी तरह से आना चाहिए, उसके लिए अलग वीडियोस मेरे पास मैंने बनाए हुए हैं और ज़्यादातर केसेस में मैं बताता रहता हूँ। एक और कमेंट, सर अभी पोटेंसी समझ आ गया है, लेकिन अभी CM, 50M, 10M, 30, 200, 1M आपने अपने एक वीडियो में बताया है कि हमारी दवाई में एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी है। यदि हम हायर पोटेंसी या लोअर पोटेंसी देंगे तो रिजल्ट आने में समय किस में ज़्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा? क्योंकि हायर पोटेंसी में एनर्जी ज़्यादा होगी। यह थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर, कृपया करके हम एक्सप्लेन करिए। अब हमें ये नहीं पता कि CM में
1 m से ज़्यादा एनर्जी होती है या नहीं होती, ये तो हमने माना है, कोई लैब में ये प्रूफ नहीं है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपके पास जो पोटेंसी है वो दे दो, वही ठीक है। तो इसलिए हायर और लोअर पोटेंसी के जमेले में मत पड़ो, पर आप 30 से शुरू करो। 30 अपने आप में ना हायर है ना लोअर है, वहां से प्रॉपर होम्योपैथी शुरू हो जाती है। 23 पोटेंसी से होम्योपैथी शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर तो हायर ही हुई, जितनी भी होंगी। तो 30 बहुत है हायर, फिर भी नहीं काम करे आप 200 कर लो, ट्राई कर सकते हो आप, पर फिक्स नियम नहीं है। नमस्कार सर, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, 18 महीने के बच्चे को कितनी पोटेंसी में ब्रोमियम देना होगा? अब भाई ब्रोमियम के लक्षण होंगे तो देना होगा ना, ब्रोमियम के लक्षण नहीं होंगे तो क्यों देना होगा? अगर ब्रोमियम के लक्षण हैं तो फिर 30 पोटेंसी बहुत होती है, 1 डोज दे दो, काम हो जाएगा आपका। सर आपकी केस टेकिंग अद्भुत और कमाल की है, परंतु सर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पोटेंसी के बारे में भी बताया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पोटेंसी के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल पोटेंसी आप दे दो, काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसलिए मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर नहीं बताता हूं कि मैंने इस दवाई की कौन सी पोटेंसी रोगी को दी थी। एक और कमेंट, गुड इवनिंग सर। सर आप केस में पोटेंसी की ड्यूरेशन का भी जिक्र कर दिया करें, उसमें रेपिटेशन का भी नॉलेज हो जाता है, मतलब कि दवाई कितने कितने अंतराल में देनी है। अब मैं किसी को कहता हूँ, मुझे जैसे सवाल सुन के हंसी आती है, क्योंकि ये लोग, इनमें ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो इस किस्म के सवाल पूछते हैं, कॉलेज में पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पर ऐसे हज़ारों डॉक्टर भी हैं जो कॉलेज में प्रॉपर डिग्री लेकर पढ़कर आए हैं और उनके भी ऐसे ही सवाल होते हैं। तो इसका मतलब है हम होम्योपैथ सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, काम उसकी नॉलेज हमको कम होती है। तो मैंने इससे पूछा, ओके अच्छा है, मैं अपने वीडियो में इस पोटेंसी के विषय का समावेश करने का प्रयास करूंगा, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे।